बात करेंगे 1857 की क्रांति के विषय में, जब अंग्रेजों ने राज्य हड़प नीति को जो है शुरू किया था और जिस राज्य में जिस राजा का वारिस नहीं होता था उस राज्य को जो है हड़प करके अपने कहते हैं अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जा रहा था डलहौजी के द्वारा। उस समय की बात है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने उस विषय में झांसी की रानी कविता का जो है उल्लेख किया है और उस कविता के द्वारा वो जो है अमर हो चुकी हैं उसके द्वारा। तो झांसी की रानी कविता के विषय में हम बात करेंगे। ये कविता और इसके बोल बहुत ही सुंदर हैं और जब पढ़ा जाता है तो हमारे शरीर में एक उत्साह भर जाता है, ठीक है ना। और वीर रस से ओतप्रोत ये कविता है, तो इसके विषय में चलिए सुनते हैं कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुखरी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आगे सुनिएगा। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी वही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी ओ तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी ओ स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना यह थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्रन कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।